Now let's see how will be the presentation of the balance sheet under Companies Act 2013. So I am taking the extract of the balance sheet. जितना कंपनी से रिलेटेड हमारा फिगर्स अमाउंट्स आएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ इस बैलेंस शीट में. सो यू हैव बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी. उसका एक्सट्रैक्ट है, सारे फिगर्स नहीं है. एज ऑन सो एंड सो डेट. सो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर. अब क्या होता है, हम यहाँ फाइनल फिगर लिखते हैं और वो फिगर अराइव कैसे हुए उसका अलग से नोट्स बनाते हैं. सो जैसे ए का फिगर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी का फिगर नंबर 1 नोट किया. फिर जैसे एसेट्स है मान लो तो नंबर 2 नोट किया एंड करस्पॉन्डिंग नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी पूरी वर्किंग जाएंगे. मान लो एक आइटम को 3 फिगर है तो वो तीनों का बाइफर्केशन नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा. ओके. नाउ अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर जो भी है. यदि प्रीवियस ईयर का डिटेल दिया होता है तो जनरली बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर भी बनता है. अभी हम सिर्फ करंट ईयर लेकर चल रहे हैं. सो लेट्स सी द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस बैलेंस शीट. कैसे होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका फर्स्ट आइटम होता है. उसमें फर्स्ट आइटम में भी फर्स्ट पार्ट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. ये फॉर्मेट ध्यान रखने का है. इसके अंदर एक स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है. स्मॉल क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड कि ऐसे आप बैलेंस शीट बना के बताओ कि ये अमाउंट्स कहाँ जाएंगे. तो फॉर्मेट ही नहीं पता तो बैलेंस शीट क्या बनाएंगे. सो रिमेम्बर द फॉर्मेट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर इक्विटी में देखो शेयर होल्डर्स फंड. उसमें ए पार्ट है आपका शेयर कैपिटल. एंड बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस. ओके. नाउ सेकंड कैन बी आपका इक्विटी का बात सारा खत्म हुआ. उसके बाद लायबिलिटीज. मान लो कि ये फंड के लिए नोट नंबर 1 यूज किया आपने, उसका वर्किंग वहां जाएगा. सेकंड इज योर करंट लायबिलिटीज. अब करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज. एग्जाम्पल कि कैसे हमारे कंपनीज का कैसे इससे रिलेशन है. देखो कि जैसे कोई कॉल्स इन एडवांस हमको मिला है तो कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा कि हमने कंपनी ने वो अमाउंट मंगाया ही नहीं पर शेयर होल्डर ने हमको पहले ही भेज दिया तो मेरे लिए एडवांस करंट लायबिलिटी हो जाएगा. सो अंडर अदर करंट लायबिलिटी it is calls in advance. Okay. Now second point, assets. Non-current assets. Non-current assets में क्या है? Fixed assets. Okay. यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? There may be cases when आप कोई fixed assets acquire करते हैं और उनको आप कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर के थ्रू पेमेंट कर रहे हो. दैट इज एसेट्स आर टेकन और मेड बाय पेइंग इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. तो वो ऐसे फिक्स एसेट्स का यहाँ पर नोट होगा. ओके. तो यहाँ पर लिखा जाएगा और उनकी डिटेलिंग जो भी होगी, जो रिस्पेक्टिव नोट नंबर होगा वहां से आपको मिल जाएगी. अमाउंट विल बी इन द अमाउंट कॉलम. सो दिस इज हाउ यू मेक योर बैलेंस शीट. वी विल टेक अ एग्जाम्पल to further clarify it. So let's see a small question related to balance sheet presentation. A company has authorized capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 shares of rupees 10 each. Company issued 5,000 shares to public. Authorized 10,000 है, उसमें से issue सिर्फ 5,000 नहीं किया है. 5,000 shares to public which is फुल्ली सब्सक्राइब्ड. जितना इशू किया फुल सब्सक्राइब्ड है. प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको. हमारे बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड देखते हैं. उससे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं. देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल. कितने शेयर्स हैं ध्यान से देखो. 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इज गिवन
10,000 shares of rupees 10 each. So यहाँ authorized capital में you can mention 10,000 shares of rupees 10 each. इसका मतलब 1 लाख रुपीस हो गया. उसके नीचे डबल लाइन लगाओ, बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट कभी करना नहीं होता. तो यदि इस क्वेश्चन में तो ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, यदि नहीं भी दिया है तो भी जब भी आप नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल लिखते हैं तो फर्स्ट आइटम वहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल ही आएगा. एंड यू हैव टू मेंशन इफ इट इज इक्विटी शेयर्स, सो एंड सो इक्विटी शेयर्स ऑफ सो एंड सो मनी ईच. और टोटल यदि आपको नहीं पता है तो वहां पे जस्ट XXX लगा दो, पर लिखो कि यहां पर सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आता है और डबल लाइन डाल लो उसके नीचे. ओके ना, उसमें से इश्यूड कितना है? इश्यूड 5,000 शेयर्स टू पब्लिक विच वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. सो इश्यूड कैपिटल में क्या लिखेंगे? इश्यूड कैपिटल 5,000 शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब 50,000. ये आपका इश्यूड हो गया. इसके नीचे भी डबल लाइन लगाओ. नाउ उसमें उसने लिखा है फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 50,000. ओके, सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल कितना होगा हमारे पास? सबसे पहले हम बैलेंस शीट में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड की बारी आएगी. और यहां से शेयर होल्डर फंड जितना ही पूछा है तो शेयर कैपिटल कितना? 50,000 रुपीज. एंड वर्किंग नोट नंबर 1, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1. सो दिस इज हाउ आई विल प्रेजेंट. नाउ इफ देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं एंड उसका प्रेजेंटेशन कैसे चेंज हो जाएगा. See, a company has authorized capital of 1 lakh divided into 10,000 shares of 10 each, means authorized capital same है. Company issued 5,000 shares to public which are fully subscribed. Issue भी 5,000 है, fully subscribed भी हो गया. ₹8 is called up. ₹2 अभी तक कॉल नहीं किया है. 10 में से 8 ही कॉल्ड अप किया है. प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट. तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ. शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल हम वापस से लिखेंगे कितना? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो लिखो प्रॉपरली 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख. ओके, नाउ इशूड कैपिटल. इशूड में लिखो 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 50,000. ओके, नाउ सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब बट आपने अभी तक फुल्ली पेड अप हुआ नहीं है क्योंकि 8 कॉल्ड ही नहीं किया है. जब कॉल ही नहीं किया तो वो अगला आदमी पे कहां से करेगा? सो 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. कितना कॉल्ड अप है? ओनली 8 रुपीज इज कॉल्ड अप. तो 5,000 इंटू 8, 40,000. तो अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में अमाउंट क्या आएगा? 1 लाख. ऑथराइज कैपिटल कभी लिखते हैं? नो. इश्यूड भी नहीं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं. तो वो ध्यान रखो, आपको बैलेंस शीट में लिखना है प्रॉपरली. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल कितना हुआ? 40,000. नोट 1 मैंने बनाया है एंड नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल. नाउ अगेन अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, वो देखो ध्यान से. A company has authorized capital of 1 lakh divided into 10,000 shares of rupees 10 each. Again I am reminding, here authorized capital is given. Even if the authorized capital is not given in the question, notes to accounts को खाली नहीं छोड़ो, वहां लिखोगे शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट डैश ईच, और उसको क्रॉस 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 कर दो, पर लिखो कि आपको पता है कि इस जगह पे ऑथराइज्ड कैपिटल आता है. अभी इस क्वेश्चन में गिवन है. सो राइट 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और ये ऐसे लंबा ही लिखना है. 10,000 इंटू 10 करके उसको नहीं छोड़ना है. ओके, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, सो 1 लाख.
लगाओ डबल लाइन. ओके, नाउ company issued 5,000 shares to public which are fully subscribed. Okay, so issued capital कितना हो गया? 5,000 equity shares of ₹10 each, 50,000 हो गया. वापस से डबल लाइन. Now next, shareholders of 2,000 shares did not pay the call money of ₹2 per share. हमको पता नहीं, call money 2 given है, उसको 2 ले लो. Prepare balance sheet and notes to accounts. Okay, so equity shares subscribed and fully paid up कितना हुआ? 2,000 शेयर्स में अरियर्स है, टोटल 5,000 शेयर्स है, उसमें 2,000 शेयर का कॉल नहीं पे किया है, मतलब 3,000 शेयर होल्डर्स को आपने जितना मांगा उन्होंने दे दिया है. सो 3,000 शेयर्स में कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो उसमें क्या लिखोगे? 3,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच. तो क्या हुआ? 30,000 इन योर इनर कॉलम हो गया. अब देखो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? कॉल्स इन एरियर्स 2,000 शेयर होल्डर्स का ₹2 से 4,000 है. तो इसका मतलब मुझे मिला कितना? इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं? 2,000 शेयर्स है, जो कि कॉल्स इन एरियर्स 4,000 है. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2,000 शेयर्स एट द रेट, मुझे फुल 10 नहीं मिला, ₹8 मिला है, तो 8 ईच 16,000 मिल गया. सो 30,000 प्लस 16,000, 46,000 आई हैव रिसीव्ड. तो आपके बैलेंस शीट में क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, हाउ मच इट विल कम? ₹46,000. Note number 1 and notes number 1 for calculation of share capital. So this is the way of simple presentation in your balance sheet. Authorized capital नहीं दिया है तो भी लिख दो authorized capital, अमाउंट को खाली छोड़ देना यदि नहीं दिया है तो. फिर issued capital और उसके बाद at the end subscribed capital. A authorized capital फर्स्ट जगह आएगा, then issued capital, then subscribed capital. So AIS ऐसे जाएगा ये. ओके, एंड जो भी सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट है वो ही जाएगा हमारी बैलेंस शीट में. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल. आगे उसका रिजर्व एंड सरप्लस और एसेट्स का कोई डिटेल नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने वो बनाया नहीं है.